लगभग 1 महीना बाद तुम लोग क्लास हो रहा है आज। तो बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि पढ़ाएंगे क्या। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पार्ट, जो ये फर्स्ट पार्ट है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी तुम लोग बताया हूँ क्लास में, इस क्लास का रिविजन ही पकड़ो और 9 वाले बच्चे जो 10 पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए नया हो सकता है। तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? विद्युत। और करंट मतलब क्या होता है? धारा, यानी कि विद्युत धारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने क्लियर कर लिया। देन वी हैव गो टू द पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी ऐसा चार्ज बॉडी को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, इसके अंदर मैं कोई भी चार्ज बॉडी को रख देता हूँ क्यों, तो ये क्या होगा? ये बॉडी भी जो है वो चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा बॉडी रखते तो इजीली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस फील्ड के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया सबसे पहली बात। हम टॉपिक में दूसरा देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर्टी है वो तुमको पहले बता देता हूँ कि पहला क्या है? लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक दैट मैग्नेट, क्योंकि देखो मैग्नेट में क्या है? साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम पोल है, यानी कि सेम पोल रिपेल ईच अदर। ये जो दोनों पोल है ये अपने आप को रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वही अगर मैं इसकी जगह ये जो होगा हमसे अट्रैक्ट की तरफ जाएगा, यानी कि हम बात कर ले तो अट्रैक्ट और रिपेल। यानी कि सबसे पहली बात कर ले कि आप लोग बचपन से मैग्नेट देख रहे हो। मैग्नेट में आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होता है हमेशा क्या होता है? रिपेल करते हैं, यानी कि साउथ पोल अगर लेके जाओगे तो देखा कि चुंबक अलग हो जाएगा। सेम कंडीशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इसमें मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैं बता दूं मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और मैग्नेट भी सेम उसी तरह उसी प्रॉपर्टीज में काम करता है कि अगर उस प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी ऐसा चीज आ जाए, जैसे कि मान लो बात कर लेते हैं मैग्नेट में क्या हो रहा है? अलग अलग हो जा रहा है। सेम चीज अगर चार्जेस में भी हम बात कर ले तो अगर सेम चार्जेस मान लो कि यहाँ पर Q1 Q2 और यहाँ पर Q2 Q1 रहा, तो क्या होगा? यहाँ से रिपेयर करेगा क्योंकि Q2 है, इसीलिए। अगर जस्ट बाई चांस मान लो यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q1 है, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? तुम्हारा अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी क्या कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होता है ना, उस एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक क्या एनर्जी? तुम्हारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तुम्हारे घर में तुम जो भी चीज चालू कर रहे हो पूरा एनर्जी है, और एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। याद रख लेना, बता दो कि एनर्जी को ना तुम बना सकते हो ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी को बस तुम एक सोर्स से निकाल दूसरे सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अब एक बहुत अच्छा एक सवाल आता है, तुम लोगों को सवाल आएगा कि अगर एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता तो इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे? जैसे सुनते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? कि जो पानी के थ्रू बन जाता है। उसके बाद विंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद तुम्हारा बात कर रहे थे अगर तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, सोलर एनर्जी। तो ये जो एनर्जी तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, नहीं कभी क्रिएट नहीं कर रहे। सोलर एनर्जी क्या करता है? सोलर एनर्जी हमेशा से जो भी उसका जो मतलब जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो सिर्फ क्या करता है? उस एनर्जी के फॉर्म को बदल देता है। जैसे मैं बात कर लूँ, तुम अपने स्कूल में देखते हो कि हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो हम एक माइक का यूज करते हैं। तो माइक का ये जो यूज हम लोग कर रहे हैं, तो माइक में हम लोग क्या देते हैं? वॉइस एनर्जी देते हैं। लेकिन वॉइस एनर्जी को माइक क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या करता है कि हमें सुनाता है। यानी कि साउंड बॉक्स तो अपने से एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
तो सेम कंडीशन में जो पानी जो जिससे तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि जो कि जल विद्युत बोलते हैं, जिसको हम पानी के थ्रू बनाते हैं, वो क्या होता है, उसको जब भी याद रखना वाटरफॉल्स के पास ही बनाया जाता है, या तो उसको ऐसा जहाँ पे पानी को टकराया जाता है, वहां से एनर्जी क्रिएट होता है, उस एनर्जी को क्रिएट होने में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो कि वाटर का एनर्जी रहता है उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया जाता है। ये पता चल गया। हवा में भी बात कर लूँ तो वाइंड के भी क्या किया जाता है कि हवा का जो वेग है उसको रोका जाता है, और रोक कर उसके साथ जो उसका ब्लेड है उसके साथ टक्कर होता है, तो एक मैकेनिकल एनर्जी बनता है। मैकेनिकल एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हो गया, मतलब एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो हो गया क्रिएट वाली बात। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रॉय वाला। तो डिस्ट्रॉय वाला बात जो जितना भी हो गया, तुम जितना भी एनर्जी है ना सारा का सारा तुम कन्वर्ट कर देते हो दूसरा एनर्जी में। जैसे मान लो कि कुछ कर रहा मैं, जैसे बाइक, मैं बाइक चला रहा हूं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऑयल का एनर्जी लग रहा है। ऑयल का एनर्जी लगने के बाद उस ऑयल का एनर्जी को हम बाइक चला रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा गाड़ी चल रहा है तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन वो एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है। मैं बार बार बता दूं, एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, वो हमेशा से मूव कर रहा है। दूसरी बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से तो आपने इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बना लिया, देन क्या कर रहे हो, आप पंखा चला रहे हो, तो क्या हो रहा है, फिर मैकेनिकल एनर्जी बन रहा है। मैकेनिकल एनर्जी बनने के बाद क्या हो रहा है, हीट उससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि कभी भी याद रखना कि एनर्जी को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड क्या होता है, मतलब कि जितना भी चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी का कोई भी चार्ज है, मान लो एक बॉडी, उसका चार्ज है क्यू, तो क्यू इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये जो है ये हमेशा ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन का है, इट इज द चार्ज ऑफ कूलम। ठीक है, इट इज द चार्ज ऑफ कूलम। तो ये हम बात कर रहे हैं इसका जो हमारा कूलम का, सॉरी इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर रहे हैं इसका यूनिट क्या है, कूलम है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कूलम जो बोला था मैं, तो कूलम का ही बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अब बात करें तो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता क्या है, फोर्स ऑफ टू चार्जेस at rest is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance। यानी अब बात कर लेते हैं फोर्स directly proportional to the product of the charges। let चार्ज 1 पकड़ो, Q1 पकड़ लिया मैं, चार्ज 2 क्या पकड़ लिया, Q2 पकड़ लिया। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q2। अब दूसरा का बात करें तो ये उसको इक्वेशन 1 कर दिया हम। दूसरा इक्वेशन क्या बोले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी क्या 1/r²। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन बोथ इक्वेशंस, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2/r²। यहां तक आप लोग क्लियर हुआ। यानी कि देखो फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, यानी मैं ऑलरेडी आप कूलम्स लॉ पढ़ो तो कूलम्स लॉ को पता चल जाएगा कि क्या, कि जो भी होता है ना, जो दो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी जो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, देन और फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, r²। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या, r² मतलब कि डिस्टेंस, तो r क्या होता है, r हमेशा डिस्टेंस को बोलते हैं, और q क्या है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर बाय डिस्टेंस, और तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या होगा, F Q1 Q2 बाई के ऊपर है, और ए क्या बाई के नीचे, Q1 Q2/r² हो गया। तो यहां तक करने के बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोपोर्शनल फॉर्म है।
तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसका तोड़ क्या करेंगे, एफ इक्वल टू यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है और यहाँ इक्वल टू करके कांस्टेंट का वैल्यू बैठता है, कांस्टेंट क्या के जो बैठा मेरा, जिसमें उसके बाद क्या हो गया सेम वैल्यू आर स्क्वायर। अब इसमें बात कर लेते के। अब अगर मैथ सॉल्व करें तो के का वैल्यू, तो के का वैल्यू दो रिस्पेक्ट में आता है, एक होता है सीजीएस रिस्पेक्ट में और एक होता है एसआई वैल्यू रिस्पेक्ट में। सीजीएस रिस्पेक्ट में क्या होता है, सीजीएस रिस्पेक्ट में होता है के का वैल्यू 1 और एसआई रिस्पेक्ट में क्या होता है 9 तो ये देख लीजिए सीजीएस रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो सीजीएस यहाँ तो आप लोग मुझे लगता है क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, गूगल क्लास में पूछ लो मुझसे और मैं नंबर तो दिया हुआ ही है, आप लोगों को असाइनमेंट के साथ ही मिल जाएगा, तो इसमें भी आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं 2 घंटे का टाइम आपको बता दूंगा, आप कभी भी पूछ लेना। इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर, उसमें मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बता देना। तो ये हो गया सीजीएस और एसआई का। एक मैं आपको थोड़ा एडवांस बता देता हूँ क्योंकि मैं क्लास में कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो वो क्या है के का वैल्यू हम डाल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि के का वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है, ये आपको बुक में नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग है। के का वैल्यू कौन 4 पाई एप्सिलॉन 0, के की जगह अगर इसको बैठा दे तो भी मैथ सही है, तो भी मैथ सही है। इसका सॉल्यूशन भी होता है जो कि एक मतलब आधा पेज का हो जाएगा सॉल्यूशन, तो मैं उसको करने में नहीं, आप लोग बस मैं बता दिया कि के की जगह इस फॉर्मूला को भी लिखा जा सकता है। ओके, आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल दूंगा मैं, गूगल क्लासरूम आप लोगों को मिल जाएगा, और जो शायद किसी के पास गूगल क्लासरूम नहीं होता तो उनके जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपका जो दोस्त है जिसके पास गूगल क्लासरूम का फैसिलिटी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन शेयर कर दो, ठीक। और गूगल क्लासरूम में 2 न्यूमेरिकल दूंगा मैं, उस 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मुझे गूगल क्लासरूम पे सबमिट करो असाइनमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक नहीं था सजेस्ट करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। इसके बाद वाले में अगर आप लोग जो टॉपिक बोलोगे मुझे, उस टॉपिक में आप लोग के लिए क्लास करा दूंगा। आप लोग कोई भी टॉपिक बता दोगे मैं उस पर क्लास कराने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, लेकिन आपको भी कोऑपरेट करना होगा। इस छुट्टी का इस्तेमाल कीजिए। लॉकडाउन जो है ना उसको 2 तरीके से देख सकते हैं, खराब और एक अच्छा। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आप इस टाइम को स्पेंड करके कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, जो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर इतना अच्छा है, बल्क में टाइम तो बहुत कम ही मिलता है, और ख़राब से तो दिन भर सोए रहना, दिन भर टीवी देखना, तो वो आपके ऊपर है, तो जैसा आप यूज़ कर सकते कर। और मैं बहुत ज़्यादा ये करूँगा कि 9-10 वाले आपको अच्छा एक टाइम मिला, इसमें आपके पास बहुत अच्छा बड़ा एक सिलेबस है, उसको क्लियर कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बस इतना ही है, थैंक यू।